नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं उस दौर में जब सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता के खंडरों पर एक नई ग्रामीण सभ्यता आकार ले रही थी। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस सभ्यता का नाम वैदिक क्यों पड़ा और हम समय के किस हिस्से की बात कर रहे हैं? इसका नाम बहुत सीधा है। इस सभ्यता को जानने का हमारे पास लगभग एकमात्र जरिया वेद हैं। अच्छा। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। जहां तक समय की बात है, इसे दो बहुत बहुत अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। दो हिस्से? मतलब ये एक जैसा दौर नहीं था? बिल्कुल नहीं। और यही समझना सबसे जरूरी है। पहला दौर है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। हाँ, जो करीब 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला। इस 500 साल के दौर की सारी जानकारी हमें सिर्फ एक ग्रंथ से मिलती है, ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना। और दूसरा दौर है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। ठीक है। इस समय तक बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और दूसरे ग्रंथ भी रचे जा चुके थे। इन दोनों कालों में जमीन आसमान का फर्क था। तो कुल मिलाकर 900 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। और इतने समय में तो समाज में जबरदस्त बदलाव आए होंगे। तो चलिए उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया। ये आर्य जिनका जिक्र बार बार आता है, ये आखिर थे कौन? आर्य शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई नस्ल या जाति नहीं थी। नहीं थी? नहीं, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। भाषा के आधार पर जो लोग संस्कृत बोलते थे वो खुद को आर्य कहते थे, और जो नहीं बोलते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। तो ये एक भाषाई पहचान थी, नस्लीय नहीं। अच्छा, तो ये एक भाषाई पहचान थी। लेकिन इनके मूल निवास को लेकर तो काफी अलग अलग थियरीज हैं। जैसे दयानंद सरस्वती का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का भी। हाँ, और ये थियरीज बहुत दिलचस्प हैं। दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने तो यहां तक कहा कि वे उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। लेकिन जो सिद्धांत आज सबसे ज्यादा माना जाता है वो जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर का है। और वो क्या है? मैक्स मूलर ने भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह तर्क दिया कि आर्य मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से? हाँ, वहां से वे अलग अलग दिशाओं में फैले और एक शाखा भारत आई। हाँ। भारत में वे सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के इलाके में बसे, जिसे उस समय सप्त सिंधु कहते थे। बिल्कुल, यानी 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है। तो ये लोग मध्य एशिया से आए और सप्त सिंधु में बस गए। अब किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी बनावट को देखना पड़ता है। उनका प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा कैसा था? प्रशासन की बनावट बहुत सीधी सादी और ग्रामीण थी। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। सही कहा। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसके मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। और ग्राम से ऊपर? कई गांव मिलकर विश बनाते थे, जिसका प्रमुख विशपति होता था। और कई विश मिलकर जन बनाते थे, जिसके शासक को राजन या राजा कहते थे। तो एक तरह का कबीलाई ढांचा था। बिल्कुल, जहां राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। ये तो हुई प्रशासन की बात, लेकिन सामाजिक व्यवस्था, यहीं पर वो बड़ा बदलाव आता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये भारतीय समाज के डीएनए में एक फंडामेंटल शिफ्ट था। वो कैसे? समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से कर्म यानी आपके काम पर आधारित थी। एक मिनट, मतलब ऋग्वैदिक काल में कोई भी अपने काम के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता था? बिल्कुल। ये तो आज के हिसाब से भी बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। बिल्कुल। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती हैं। एक ही परिवार में 3 अलग अलग वर्ण? हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप ज्ञान का काम करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप योद्धा हैं तो क्षत्रिय हैं। व्यवस्था जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित थी। इसमें गतिशीलता थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये व्यवस्था इतनी कठोर हो गई? यही उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव था। 1000 ईसा पूर्व के बाद ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित? हाँ, अब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, चाहे वो कोई भी काम करे। इसने सामाजिक गतिशीलता पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने काम से अपनी पहचान बना सकते थे,
वो अचानक एक ऐसी दुनिया बन गई जहां आपकी पहचान आपके जन्म से तय होती थी। बिल्कुल। और हम आज भी इस बदलाव के असर को समाज में देखते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब उन ग्रंथों पर आते हैं जिनसे हमें ये सब पता चलता है। जाहिर है शुरुआत ऋग्वेद से ही होगी। ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। ये बहुत विशाल है। इसमें 10 मंडल यानी अध्याय हैं और 1000 से ज्यादा सूक्त या भजन हैं। और मंत्र? 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। ये मूल रूप से देवताओं की स्तुति यानी उनकी प्रशंसा में लिखी गई प्रार्थनाओं का संग्रह है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का भी जिक्र है जो आज भी बहुत प्रचलित है। हाँ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद के 3 मंडल में ही है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, है ना? जी बिल्कुल। यह इस बात का सबूत है कि कैसे हजारों साल पुरानी रचनाएं आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। ऋग्वेद के बाद बाकी 3 वेदों की रचना हुई, उनमें क्या खास है? हर वेद की अपनी एक अलग पहचान है। यजुर्वेद, जैसा कि नाम से पता चलता है, यज्ञ, इसमें यज्ञ करने के नियम और विधियां दी गई हैं। अच्छा। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि यह गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया अकेला वेद है। और सामवेद को तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। बिल्कुल। सामवेद में उन मंत्रों का संग्रह है जिन्हें यज्ञ के समय गाया जाता था। माना जाता है कि भारतीय संगीत के 7 सुर सारे गामा की उत्पत्ति यहीं से हुई। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। जी। और आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में रचा गया और इसका संबंध आम जीवन की चीजों से ज्यादा है। इसमें चिकित्सा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, मतलब उस दौर के लोक विश्वासों को दिखाता है। बिल्कुल। वेदों के अलावा भी तो एक बहुत बड़ा साहित्य है, वेदांग, पुराण, उपनिषद। हाँ, वैदिक साहित्य बहुत बड़ा है। वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। फिर 18 पुराण हैं जिनमें कहानियों के जरिए देवी देवताओं और इतिहास की बातें हैं। और उपनिषद, उनका क्या मतलब है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। हाँ, आप कल्पना कीजिए किसी जंगल में एक ऋषि के पास उसके शिष्य बैठे हैं और ब्रह्मांड, आत्मा और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों पर चर्चा हो रही है। उपनिषद वही ज्ञान है। एक तरह की फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल। कुल 108 उपनिषद हैं। और यहीं से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी लिया गया है ना? बिल्कुल। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये दिखाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव आज भी कितना गहरा है। हमने समाज और साहित्य की बात की, अब आते हैं धर्म और अर्थव्यवस्था पर। क्या देवताओं की दुनिया में भी कोई बदलाव आया? हाँ, और ये बदलाव भी समाज के बदलाव से जुड़ा हुआ है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। युद्ध और वर्षा के देवता। जी। उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। ये उस कबीलाई समाज को दिखाता है जो अक्सर लड़ाइयों में उलझा रहता था। इंद्र के अलावा और कौन से देवता प्रमुख थे? दूसरे नंबर पर थे अग्नि, यानी आग के देवता। उन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। फिर थे वरुण और सोम। और उत्तर वैदिक काल में ये कैसे बदला? उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज स्थायी हो गया, लड़ाइयां कम हो गई, तो इंद्र का महत्व भी कम हो गया। और उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह ले ली प्रजापति ने, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना गया। ये दिखाता है कि समाज अब युद्ध से ज्यादा निर्माण और स्थायित्व पर ध्यान दे रहा था। ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है। और अर्थव्यवस्था में भी तो ऐसा ही एक बड़ा बदलाव हुआ था, पशुपालन से कृषि की ओर। बिल्कुल, ये भी उसी कहानी का हिस्सा है। ऋग्वैदिक आर्य कबीलाई थे, घुमंतु थे, इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और गाय उनके लिए धन का प्रतीक थी। सबसे बड़ा प्रतीक। गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा ना जा सके। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड तक का प्रावधान था। और उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य हो गई। हाँ, जब लोग स्थायी रूप से बस गए तो कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। लोहे की खोज ने इसमें क्रांति ला दी, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। हाँ, लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, जबकि तांबे को अयस। लोहे से बने हलों ने खेती को बहुत आसान बना दिया। तो वे जौ, धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने लगे। जी, जौ को यव, धान को व्रीहि और गेहूं को गोधूम कहा गया है। ये तो साफ दिखता है कि कैसे समाज के हर पहलू में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। क्या हमें उस दौर के भूगोल, खासकर नदियों के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ,
ऋग्वेद में नदियों का बहुत जिक्र है। सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। जिससे पता चलता है कि वे उसी इलाके में रहते थे। बिल्कुल, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जो आज विलुप्त हो चुकी है। ये बात तो हैरान करती है कि आज की सबसे पवित्र नदी गंगा का जिक्र बहुत कम है। बिल्कुल, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार मिलता है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल में उनका विस्तार पूर्वी भारत की ओर नहीं हुआ था। इसी दौर में भारत की महान दार्शनिक परंपराओं की भी नींव पड़ी। हाँ, भारत के षट दर्शन यानी 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की शुरुआत इसी काल में हुई। इनमें कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, पतंजलि का योग दर्शन, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। हाँ, फिर गौतम का न्याय दर्शन यानी लॉजिक, और कणाद का वैशेषिक दर्शन। ऋषि कणाद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने परमाणु की अवधारणा दी थी। सही कहा। ऋषि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने यूनानी दार्शनिकों से सदियों पहले ये सिद्धांत दिया कि हर पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बना है। अद्भुत। तो अंत में कुछ और जरूरी तथ्य जो हमारे स्रोतों में है, उन्हें एक बार देख लेते हैं। जरूर। कुछ बातें जो सीधे याद रखी जा सकती हैं। कुल संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। पसंदीदा पशु घोड़ा था। हाँ, जो उनकी गति और सैन्य शक्ति का प्रतीक था। जैसा हमने बात की, पुरंदर इंद्र का नाम था और अघन्य शब्द गाय के लिए इस्तेमाल होता था। और योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। तो आज हमने वैदिक सभ्यता की एक लंबी यात्रा की। हमने देखा कि ये कोई एक जैसी स्थिर सभ्यता नहीं थी। ये बदलाव की एक कहानी है। बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल के एक लचीले, कबीलाई, कर्म आधारित समाज से उत्तर वैदिक काल के एक स्थायी, कृषि प्रधान और जन्म आधारित कठोर समाज की ओर। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था बदलने से देवता भी बदल गए और सबसे बढ़कर सामाजिक ढांचा भी बदल गया। ये सारे बदलाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये भी कि कैसे वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों ने न सिर्फ उस युग की कहानी कही, बल्कि सत्यमेव जयते जैसे विचार दिए जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा हैं। सही कहा।